नमस्कार। आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। जी। हमारे सामने डिमिस्टिफाइंग एआई लेख के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हम इन्हीं के आधार पर एआई की दुनिया की क्या कहते हैं गहराई में उतरेंगे। हाँ, और कोशिश करेंगे इसे आसान बनाने की। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है एआई को समझना, इसके अलग अलग प्रकार जानना और खास तौर पर आईटी सेक्टर पर इसके असर को परखना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एआई आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है? देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो एआई मशीनों को इंसानी दिमाग जैसी क्षमताएं देने की कोशिश है। इंसानी दिमाग जैसी? मतलब सोचने, सीखने, समस्या सुलझाने और हाँ, फैसले लेने की क्षमता। ये पैटर्न पहचान सकती है और बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर सकती है। हाँ, और ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, हम रोज इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये गूगल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा या आजकल वो जो बहुत चल रहा है चैट जीपीटी। बिल्कुल टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें भी तो एआई हैं। सही कहा। और सिर्फ यही नहीं, सोचिए बैंकों में फ्रॉड पकड़ने वाले सिस्टम अच्छा या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमें सुझाव मिलते हैं, जी। ये सब एआई पर ही चलते हैं। ये असल में नैरो एआई के उदाहरण हैं। नैरो एआई? हाँ, मतलब ऐसा एआई जी जो किसी एक खास काम में माहिर हो, जैसे गूगल ट्रांसलेट। जी। वो सिर्फ अनुवाद करता है। अच्छा, तो इसका मतलब एआई जी और भी प्रकार हैं। जी ये जानना जरूरी लगता है इसके असर को ठीक से समझने के लिए। हाँ, बिल्कुल। अगर क्षमता मतलब कैपेबिलिटी के आधार पर देखें तो 3 मुख्य प्रकार हैं। एक तो नैरो एआई जिसकी हमने अभी बात की। जी। दूसरा है जनरल एआई यानी एजीआई। ये वो एआई होगा जिसमें इंसानों जैसी मतलब हर तरह की सोचने समझने की क्षमता हो। ये अभी बन रहा है, विकसित हो रहा है। अभी बनानी है पूरी तरह? नहीं, अभी नहीं। और तीसरा है सुपर एआई। ये तो अभी कल्पना ही है ज्यादातर, मतलब इंसानों से भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान एआई। समझ गया। और मैंने सुना है कि ये काम कैसे करते हैं, फंक्शनैलिटी, उसके आधार पर भी एआई को बांटा जाता है। हाँ, बिल्कुल। फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखें तो 4 श्रेणियां कह सकते हैं। पहली, रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव? हाँ, इनकी कोई याददाश्त नहीं होती, बस जो सामने है उस पर रिएक्ट करते हैं, जैसे वो पुराने शतरंज खेलने वाले प्रोग्राम। अच्छा। दूसरी हैं लिमिटेड मेमोरी मशीनें। ये थोड़ी मेमोरी रखती हैं, मतलब पिछले अनुभव से सीख सकती हैं। आजकल की सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी में आती हैं। और तीसरी और चौथी, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। ये भविष्य की बातें हैं। थ्योरी ऑफ माइंड मतलब जो इंसानी भावनाओं, इरादों को समझ सके, और सेल्फ अवेयर मतलब जिसमें खुद की चेतना हो। ये दोनों अभी आप कह सकती हैं साइंस फिक्शन के ज्यादा करीब हैं। अच्छा, ये वर्गीकरण समझने से हाँ तस्वीर थोड़ी साफ होती है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हमारे कई आईटी से जुड़े श्रोताओं के मन में होगा। एआई का आईटी नौकरियों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये खतरा है या अवसर? हाँ, ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, एक तरफ तो एआई की वजह से कई नई तरह की भूमिकाएं मतलब रोल्स सामने आई हैं। जैसे एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर भी जो एआई को सिखाते हैं, एमएल ऑप्स इंजीनियर मतलब मशीन लर्निंग ऑपरेशंस वाले, एमएल ऑप्स, हाँ। और प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी जिनका काम होता है एआई से सही सवाल पूछकर बढ़िया नतीजे निकलवाना। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये तो काफी नया है। और ये भी तो है कि ऑटोमेशन, स्वचालन से उत्पादकता बढ़ी है, खासकर डेवऑप्स, एआई ऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में। हाँ, बिल्कुल। मैंने सुना है कि अजोर जैसे प्लेटफॉर्म पर सीआईसीडी पाइपलाइन, मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से डिलीवरी तक का पूरा फ्लो, एआई की मदद से और तेज हो गया है। निश्चित रूप से ऑटोमेशन बहुत तेज हुआ है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, पावर प्लेटफॉर्म और एआई को पायलट जैसे जो लो कोड नो कोड टूल्स है ना, हाँ हाँ, उनकी मदद से अब वो लोग भी एप्स बना पा रहे हैं जिन्हें पहले कोडिंग का गहरा ज्ञान नहीं था। तो एक तरह से एआई तकनीक को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। ये तो हुए सकारात्मक पहलू। लेकिन क्या कुछ मौजूदा भूमिकाओं पर असर भी पड़ रहा है? वो कौन से काम हैं जो शायद अब कम हो रहे हैं एआई की वजह से? हाँ, ये भी सच है। कुछ दोहराव वाले काम मतलब रेपिटेटिव टास्क्स, वो जरूर प्रभावित हो रहे हैं, जैसे मैनुअल टेस्टिंग का काम। क्यों? क्योंकि अब एआई आधारित टेस्टिंग टूल्स आ गए हैं जो ज्यादा तेजी से और शायद ज्यादा कुशलता से काम कर सकते हैं। बेसिक डेटा एंट्री का काम है, वो अब आरपीए बॉट्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बॉट्स, वो संभाल रहे हैं। L1 कस्टमर सपोर्ट में आपने देखा होगा चैट बॉट्स का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। हाँ, वो तो है।
और जैसे बेसिक रिपोर्ट बनाना हुआ या सिस्टम की रूटीन मॉनिटरिंग हुई, वो भी अब पावर बीआई विद कोपायलट या AIOps जैसे स्मार्ट टूल से ज्यादा आसानी से हो रही है। तो ये बदलाव देखकर कई लोगों के मन में जाहिर है चिंता होगी। तो ऐसे में IT प्रोफेशनल्स के लिए मतलब आगे का रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपनी स्किल्स को अपडेट करने की। AI और मशीन लर्निंग की जो बुनियादी समझ है वो अब बहुत जरूरी होती जा रही है। मतलब AI को दुश्मन नहीं, एक टूल समझें। बिल्कुल, एक ऐसा टूल जो आपके काम को बेहतर बना सकता है, आपकी मदद कर सकता है। तो किन खास स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? देखिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे Azure या AWS, इनके साथ AI का इंटीग्रेशन समझना बहुत फायदेमंद है। जैसे Azure AI और Azure DevOps को मिलाकर कैसे इस्तेमाल करें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके हमने बात की, वो सीखना जरूरी है। हाँ, ChatGPT वगैरह से सही काम लेना। बिल्कुल। पाइथन भाषा और उसकी जो AML लाइब्रेरीज हैं, जैसे Pandas, scikit-learn, OpenAI, इनकी जानकारी बहुत काम आएगी। और हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMO या क्लाउड आर्किटेक्चर जैसी भूमिकाओं में हैं, तो AI गवर्नेंस और सिक्योरिटी की समझ अब बहुत जरूरी हो गई है। अच्छा, गवर्नेंस और सिक्योरिटी भी? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि IT सेक्टर AI के साथ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि बदल रहा है, विकसित हो रहा है। बिल्कुल सही। दोहराव वाले काम शायद कम होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रणनीति बनाना, आर्किटेक्चर डिजाइन करना, सुरक्षा देखना और AI को सिस्टम में सही ढंग से इंटीग्रेट करना, ऐसे उच्च स्तरीय काम बढ़ेंगे। AI को एक सहयोगी की तरह देखना चाहिए। एक सहयोगी जो हमारी क्षमताएं बढ़ाएगा। हाँ, बिल्कुल, जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा, न कि हमारी जगह लेगा। जरूरत बस लगातार सीखने और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो संक्षेप में कहें तो AI एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने समझने की काबिलियत दे रही है। IT जगत में ये बदलाव ला रही है। कुछ नौकरियां बदलेंगी, पर कई नए अवसर भी पैदा होंगे। सबसे जरूरी है सीखते रहना और नए स्किल्स अपनाना। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर।